हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 7th और चैप्टर का नाम है संवाद। इससे पहले की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, लाइक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक। साथ में आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और आप जब प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। ट्राई करें कि इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें ताकि आपके भी नंबर अच्छे आ सके पेपर में। ठीक है, इजी है 11th क्लास में लाना 80 to 90%। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सारे 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए, साथ में मिड टर्म में भी। तो गाइज एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स रह रहे हैं उनकी आप मुझे एक कमेंट में लिस्ट बता सकते हैं, मैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बना दूंगा। देखिए अभी मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सो ट्राई करेंगे जो नेक्स्ट ईयर है आपका 12th क्लास, उसमें हम पूरी वीडियोस शुरुआत से ही अप्रैल से ही चालू कर देंगे। तो अभी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट अगर आप फिलहाल में इसके सॉल्व नोट्स लेना चाहते हैं तो पर चैप्टर 5 रुपीज़ है और पूरी बुक का 90 रुपीज़ कॉस्ट है। ठीक है, 90 रुपये। तो देख लीजिए, आपको जैसा सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट। संघात्मक संविधान की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। जो संघात्मक संविधान होता है उसकी 5 विशेषताएं बतानी होती है कि लचीला संविधान होता है, कठोर भी होता है, लिखित होता है। ठीक है, सभी की शक्तियाँ मेंशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी, क्योंकि जो हमने नोट्स लिख रखे हैं वो बहुत इजी वे में है। जो हमारे पास बच्चे फिजिकली क्लास लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनको पता है, वो लगभग 80 to 85% नंबर इजीली गेन कर पाते हैं। तो आप भी अगर इतने नंबर गेन करना चाहते हैं तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू व कश्मीर पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जम्मू और कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले भी केंद्र शासित प्रदेश में ही आता था और साथ में राज्य भी था और उसका संविधान अलग था। वहाँ से 370 धारा हटा दी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उसको अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, पहला लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संघात्मक सरकार के 6 लक्षण लिखिए, बताइए या फिर लिखिए। क्वेश्चन है कि जो संघात्मक सरकार होती है उसके ऐसे कौन से लक्षण है, ऐसी कौन सी बातें हैं, वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र व राज्यों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। देखिए केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से संबंध और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इस चीज़ के लिए किसको बनाया गया है, सरकारिया आयोग को। ठीक है, तो उसकी मुख्य सिफारिश क्या है आपको यहाँ पर बताना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संघात्मक संविधान की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। देखिए कहीं ना आप इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये दोनों रिपीट हो गए हैं। तो ट्राई करें कि इनमें से कोई एक ही करें, ये क्रॉस कर दें, क्योंकि पहला और 5वां सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो इसको कट कर दें, क्योंकि ऐसा एक और वीडियो में हो चुका है और इसमें भी हो गया, क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन लिख गए फटाफट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पर एकात्मक सरकार तथा संघात्मक सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो एकात्मक सरकार होती है और जो संघात्मक सरकार होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए हर चैप्टर में मैं आपको एक डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है, अंतर वाला, वो बता रहा हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आता है, तो सभी में से एक एक क्वेश्चन छाट लीजिए अंतर वाला। ठीक है, जैसे हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार वाले में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में हमें डिफरेंस बताना होता है। ठीक है, इसी तरीके से राज्यसभा लोकसभा में, और इसी तरीके से एकात्मक सरकार तथा संघात्मक सरकार में अंतर बताइए। तो देखिए जो अंतर वाले क्वेश्चन है ना, ये तो आपके एक कहीं ना कहीं आएंगे, तो इनको जरूर प्रिपेयर करिए। और एक वीडियो आपको जब सारी वीडियोस अपलोडेड हो जाएंगी, मतलब कि 10 इसकी और 8 उसकी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो मैंने खुद बनाया है। उस क्वेश्चन पेपर में से मोस्टली क्वेश्चंस पेपर में एकदम एज इट इज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चों को हमने करवाया था, तो
वो कहते कि भैया पूरे क्वेश्चंस वही आए थे जो आपने करवाए हैं। तो उनको मैं 6 नंबर के क्वेश्चन ही प्रिपेयर करवाता हूँ, क्योंकि देखो जो 6 नंबर के कर लेता है वही कहीं ना कहीं 4 नंबर के आते हैं, वही कहीं ना कहीं 2 नंबर। और देखिए 80 नंबर में से 12 नंबर का एमसीक्यू आता है, वो बच्चा खुद भी पढ़ सकता है। तो 68 नंबर का तो हम आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके भिजवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये इस टाइम तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।